लो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं आपके लिए इनकम टैक्स को लेके क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं म्यूचुअल फंड्स में। बिकॉज़ दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना तो काफ़ी आसान है, लेकिन उसमें जो इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बिकॉज़ ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पूरे के पूरे कॉर्पस में। कितने टाइम में, कितने सालों में पैसे निकालोगे तो कितना टैक्स लगेगा, सारी की सारी चीज़ें एक ही वीडियो में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी दोस्तों आपके लिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इनकम टैक्स बेनिफिट्स जानने के लिए आपको 4 चीज़ें पहले देखनी होंगी। इनको फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है दोस्तों सेक्शन 80C बेनिफिट्स, दूसरा है डिविडेंड्स पे आउट टैक्स, तीसरा है दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स जिसको CGT कहते हैं, और चौथा है दोस्तों TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80C के बेनिफिट्स। 1 अप्रैल 2020 से लेके दोस्तों जो सेक्शन 80C के बेनिफिट्स हैं ना, वो दोस्तों ओल्ड टैक्स सिस्टम वालों के लिए अवेलेबल है, न्यू टैक्स सिस्टम वालों के लिए अवेलेबल नहीं है। जो दोस्तों म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम्स होती हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जो हमने आपको पहले भी बताया था, इनमें आपको टैक्स बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ELS स्कीम के अंडर दोस्तों आप जो भी 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हो किसी फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो क्वालिफाई कर जाती है आपके टैक्स डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C के। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम मैच्योरिटी पे बात करें या फिर विड्रॉल अमाउंट पे बात करें टैक्स की, तो उसके लिए हमें कैपिटल गेन्स टैक्स सेक्शन देखनी होगी, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं दोस्तों, दूसरे तरीके का जो टैक्स है वो है दोस्तों आपके लिए डिविडेंड्स टैक्स। पहले क्या होता था दोस्तों, जो भी डिविडेंड पे किए जाते थे म्यूचुअल फंड से हमें मिलते थे, वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होते थे। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती थी ना, जो अपने डिविडेंड को डिक्लेयर करती थी, उनको टैक्स देना पड़ता था, और उस टैक्स को कहा जाता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है। ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले होता था, ये इक्विटी फंड्स के लिए 10% होता था, और डेट फंड्स के लिए दोस्तों होता था 28.84%। ठीक है। और जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती थी वो ही रिस्पॉन्सिबल होती थी ये सारा का सारा DDT वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करने के लिए। ठीक है। और जब ये DDT वगैरह डिडक्ट किया जाता था तो इस पर NAV पे भी, म्यूचुअल फंड की NAV वगैरह पे भी फ़र्क पड़ता था। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ है कि 1 अप्रैल 2020 से लेके, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से लेके गवर्नमेंट ने ये DDT वाला सीन ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपका DDT वगैरह डिडक्ट नहीं करेगी डिविडेंड पे करते टाइम, लेकिन जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो टैक्सेबल होगा इन्वेस्टर के लिए, और वो उसकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उससे लिया जाएगा। मतलब कि अभी क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर को डिविडेंड पे किया जाता है वो टैक्सेबल होता है एज़ पर उसकी इनकम टैक्स स्लैब्स। ठीक है। जो DDT वाला सीन था वो गवर्नमेंट ने दोस्तों बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। इसको मैं आपको आगे और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से डिविडेंड रिसीव करते हैं, वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, और आपका जो इनकम टैक्स स्लैब होगा उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। इसीलिए दोस्तों जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड पे आउट का ऑप्शन चुने तो आपको काफ़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मैं तो दोस्तों डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर ही नहीं करता हूँ, बिकॉज इसमें दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म में पैसा कम बनता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप ग्रोथ वाले ऑप्शन की तरफ जाएं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैपिटल्स गेन टैक्स। ये आपको दोस्तों समझना बेहद ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है CGT। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेच के, उनको कहा जाता है कैपिटल गेन। सिंपल, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा आज 10 रुपये में, कल आप 15 रुपये में बेच रहे हो, और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको कहा जाएगा कैपिटल गेन्स। ठीक है। जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो अपना म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचते टाइम, उस वो जो कैपिटल गेन होगा, मान लीजिए आज आपने 1 लाख
रुपया लगाया म्यूचुअल फंड में और 6 महीने बाद आप उसको 1.5 लाख रुपए हो गए और आप पूरे निकाल रहे हो या थोड़े निकाल रहे हो, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया आप उस पर, उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। और उस कैपिटल गेन पे आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जो आप प्रॉफिट कमाओगे उस पर आपका कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। ये दोस्तों काफ़ी तरीके का होता है। कैपिटल गेन टैक्स जो है दोस्तों वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, और ये जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है ना दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का म्यूचुअल फंड लिया है और आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना था। ये हम अभी आपको बताएंगे आगे वीडियो में आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इक्विटी फंड्स जो होते हैं। इक्विटी फंड्स जो होते हैं उनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1 साल से ज़्यादा के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए, और उस पर प्रॉफिट बनाया। अब इस प्रॉफिट को कहा जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 के बाद से अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद 1 लाख के ऊपर जितना आपका प्रॉफिट होगा, उस ऊपर 1 लाख से ऊपर वाले प्रॉफिट पे आपको 10% टैक्स देना है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए, तो पहला 1 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना है। जो ऊपर का 50,000 होगा उस पर आपको 10% टैक्स दोस्तों देना है। इससे पहले क्या होता था, 1 अप्रैल 2018 से पहले जो टैक्स रेट वगैरह था 0 था, किसी को कुछ नहीं पे करना होता था प्रॉफिट्स वगैरह पे। पहले कोई प्रॉफिट पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था। अब दोस्तों दूसरी चीज़ आती है इक्विटी फंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मान लीजिए आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो 1 साल से कम के लिए और प्रॉफिट बनाते हो। इस प्रॉफिट को कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें टैक्स रेट रहेगा आपका 15%। इसका मतलब आपको 15% अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नॉन इक्विटी फंड्स। जो नॉन इक्विटी फंड्स होते हैं उनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप नॉन इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं 3 साल से ज़्यादा के लिए और प्रॉफिट बनाते हैं तो उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और दोस्तों जो टैक्स रेट है वो है 20% का। इसका मतलब आपको अपने प्रॉफिट पे 20% टैक्स देना है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों नॉन इक्विटी फंड्स में ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप नॉन इक्विटी फंड्स में 3 साल के लिए 3 साल से कम इन्वेस्ट रहते हो, ठीक है, मतलब कि आपने नॉन इक्विटी फंड्स में 3 साल से कम के लिए इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट बनाया तो उसको कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये प्रॉफिट जो होंगे ये आपकी इनकम में ऐड कर दिए जाएंगे अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है, और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ नोट में लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िए। इंडेक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द परचेज प्राइस अलोंग विद इन्फ्लेशन। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों आती है और लास्ट TDS, जिसको कहते हैं हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पहले दोस्तों क्या होता था कि कोई भी TDS वगैरह का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं था TDS वगैरह का। लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल 2020 के बाद से क्या हुआ कि जो भी डिविडेंड पे किया जाएगा इन्वेस्टर को उस पर TDS लगेगा। मतलब कि लगता है 1 अप्रैल 2020 के बाद से जो भी डिविडेंड पे किया जाता है इन्वेस्टर को उस पर TDS लगता है। लगता कैसे है कि अगर आपका डिविडेंड 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके डिविडेंड से 10% का TDS काट लेती है। ठीक है, अगर ज़्यादा TDS वगैरह काटा जाए तो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आप उस टाइम पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी इनकम टैक्स को लेके। म्यूचुअल फंड्स में जो भी डाउट थे हमने सारे क्लियर करने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।